नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कहने अनुसार लेंस लेकर आया हूं, लेंस टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम जो भी चर्चा करेंगे वो लेंस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों हम जान लें पहले कि लेंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, लेंस एक कांच का बना पारदर्शी माध्यम होता है, गोलीय माध्यम या गोलीय कांच का बना पारदर्शी माध्यम होता है, जिसका एक तल गोलीय और दूसरा तल गोलीय या समतल हो सकता है। दोस्तों लेंस दो प्रकार की होती है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस, अर्थात एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। आइए उत्तल लेंस क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। उत्तल लेंस का किनारे का भाग पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है दोस्तों, और अवतल लेंस का किनारे का भाग मोटा होता है और बीच का भाग पतला होता है। मैंने चित्र में बता दिया है कि लेंस के दो प्रकार होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों कॉनकेव लेंस की संरचना यहाँ है, किनारे का भाग मोटा, बीच का भाग पतला, और ये कॉन्वेक्स लेंस अर्थात उत्तल लेंस की संरचना है, किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा है। दोस्तों प्रत्येक लेंस के तीन तीन प्रकार होते हैं दोस्तों, अर्थात उत्तल के भी तीन प्रकार होंगे और अवतल के भी तीन प्रकार होंगे। हम इनके जिक्र करते हैं। इससे पहले बता दूं दोस्तों कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाए और आप घर बैठे पूरी टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों जानते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के तीन तीन प्रकारों के नाम। दोस्तों अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस के तीन प्रकार होते हैं। पहला डबल कॉनकेव लेंस, दूसरा प्लेनो कॉनकेव लेंस और तीसरा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। उसी प्रकार अगर उत्तल लेंस की बात करें तो इसमें भी होगा दोस्तों डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये तीन तीन प्रकार होते हैं इनको संरचना के आधार पर मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, अवतल लेंस का जो पहला प्रकार होता है उसका दोनों तल जो होता है वो अवतल होता है। प्लेनो कॉनकेव लेंस मतलब इसका एक तल समतल होगा और एक तल अवतल होगा। कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस में दोस्तों एक तल उत्तल होगा और एक तल अवतल होगा। कन्वेक्स लेंस के प्रकार में दोस्तों डबल कन्वेक्स लेंस का दोनों तल उत्तल होगा। प्लेनो कन्वेक्स लेंस में एक तल समतल और एक लेंस का तल उत्तल होगा। और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में एक तल उत्तल और एक तल अवतल होता है। दोस्तों तो इस प्रकार के साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रतिबिंब रचना के नियम में। सबसे पहला नियम हमारे पास जो है, नियम बताने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि दोस्तों कि अगर हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वारा प्राप्त करते हैं तो हमें कम से कम दो प्रकाश किरणों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों एक प्रकाश किरण जो होता है वो प्रकाश केंद्र से होकर गुजरता है और दूसरा प्रकाश किरण जो होता है वो वस्तु से होकर गुजरता है या मुख्य अक्ष के समांतर गुजरता है। दोस्तों अब ये अपवर्तन के फलस्वरूप दोनों प्रकाश किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा, बड़ा प्राप्त होगा, छोटा प्राप्त होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, इसकी चर्चा हम उसके कंडीशन के साथ साथ बताएंगे। दोस्तों तो आइए चलते हैं प्रतिबिंब रचना का नियम नंबर 1। दोस्तों किसी भी लेंस में तीन प्रकाश किरणों के बारे में हम आपको बता दें कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरता है या मेन प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाता है तो वह अपवर्तन के फलस्वरूप फोकस से होकर गुजरता है। दूसरी, अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाता है तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। और तीसरा कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के फलस्वरूप वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो दोस्तों हम आपके सामने एक डायग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये माना कि उत्तल लेंस है L जिसका प्रकाश केंद्र है O और ये उसकी मुख्य अक्ष है दोस्तों, जो इसके वक्रता केंद्र से होकर और ध्रुव से होकर गुजर रहा है। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो अनंत से होकर गुजरने वाला दो प्रकाश किरण, ये एक डायग्राम है दोस्तों, दो प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और अपवर्तन के फलस्वरूप दोनों प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर गुजर रही है वो बिंदु फोकस है, अर्थात फोकस बिंदु पर दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को मिल रही है, इसलिए अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा।
और वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनेगा, अर्थात वस्तु की तुलना में छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा होगा, फोकस पर बनता है। ये 4 स्थितियां प्राप्त होगी दोस्तों। वस्तु की तुलना में बहुत छोटा अर्थात बिंदु आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा और फोकस पर बनेगा। दोस्तों इसका एक और डायग्राम है। दूसरा डायग्राम ये दिखेगा दोस्तों कि अनंत पर स्थित वस्तु से होकर आने वाली प्रकाश किरण फोकस पे मिलती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और फोकस पर बनता है, जो आकार में वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है। दोस्तों चलते हैं दूसरे नियम में। दोस्तों इसके दूसरा नियम है दोस्तों कि जब वस्तु अनंत और 2f के मध्य हो, वस्तु को 2f और इन्फिनाइट के बीच में हमने रख दिया है AB, तो वस्तु से होकर 2 प्रकाश किरण जाएगी। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, जो अपवर्तन के फलस्वरूप फोकस से होकर गुजरेगी। दोस्तों फोकस से होकर दिख रही है पास होते हुए। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर या लेंस के केंद्र से होकर जाएगी और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। दोनों प्रकाश किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को मिल रहे हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, जो स्पष्ट दिख रहा है कि वस्तु में A ऊपर है और B नीचे है। यहाँ पे प्रतिबिंब जब बनेगा तो A नीचे हो जाएगा और B ऊपर होगा, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अब प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा और F और 2F के बीच में होगा। दोस्तों तो इस प्रकार से इसकी 4 कंडीशन लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमने उसके कंडीशन को लिख दिया है दोस्तों कि प्रतिबिंब F और 2F के बीच बनता है, दूसरा उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है और तीसरा वास्तविक बनता है। चलिए दोस्तों प्रतिबिंब रचना के तीसरे नियम पर चलते हैं कि जब वस्तु 2F पर स्थित हो। प्रकाश किरण 2 गुजर रहा है दोस्तों। एक वस्तु से होकर गुजर रहा है, जो वक्रता केंद्र से होते हुए बिना विचलित हुए सीधे निकल गया है। दूसरा प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, जो अपवर्तन के फलस्वरूप फोकस से होकर गुजरता है, अर्थात यहाँ पे जो पॉइंट होगा दोस्तों वो फोकस पॉइंट होगा। दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को 2F पर काटेंगे, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये A ऊपर और B नीचे है तो यहाँ पर हो जाएगा A डैश और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों B डैश। ये वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। दोस्तों इस प्रकार से ये दूसरा नियम हो गया। दोस्तों अब आते हैं हम लोग तीसरा नियम हो गया दोस्तों। इसका हेडिंग में चेंज कर दे, ये हो गया जब वस्तु 2F पर हो। चौथा नियम में चलते हैं दोस्तों। चौथा नियम है कि जब वस्तु 2F और F के बीच हो। दोस्तों जब वस्तु 2F और F के बीच होगा, F के बीच हो, तो ऐसी स्थिति में हमने वस्तु AB को F और 2F के बीच में रख लिया है। वस्तु से होकर 2 प्रकाश किरण जा रही है दोस्तों। एक प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर जा रही है, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, और दूसरा प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो अपवर्तन के फलस्वरूप फोकस से होकर गुजरती है। दोनों प्रकाश किरण दोस्तों एक दूसरे को A डैश पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब दोस्तों 2F और अनंत के बीच में प्राप्त होता है, जो वस्तु से बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक है। हमने इसके प्रतिबिंब की स्थिति लिख दिया है दोस्तों। 5वां नियम में चलते हैं। ये चौथा नियम था दोस्तों। 5वां नियम होगा कि जब वस्तु AB फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। अगर वस्तु फोकस पर स्थित होगा दोस्तों तो भी उससे होकर 2 प्रकाश किरण जाएगी। एक प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और अपवर्तन के फलस्वरूप फोकस से होकर गुजरेगी। ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को अनंत पर काटेंगे। अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, जिसे पर्दे पर देखा जा सकता है दोस्तों। इस प्रकार से ये 5 नियम हो गया दोस्तों। 6वां नियम चलते हैं कि जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो। प्रकाश केंद्र बिंदु O को कहते हैं दोस्तों, जिसको हम कब से वक्रता केंद्र कह रहे थे, वो प्रकाश केंद्र कहलाता है।
दोस्तों, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा तो वस्तु से होकर दो प्रकाश किरण गुजरेगी। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो अपवर्तन के फलस्वरूप फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरण दोस्तों किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, मतलब अनंत पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। परंतु जब वस्तु हम इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे तक बढ़ाते हैं तो ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब मिलते हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ए डैश और ये मान लीजिए दोस्तों बी डैश वस्तु है। ये जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों ये वस्तु की दिशा में बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, सीधा बनता है, परंतु यह आभासी होता है, काल्पनिक होता है, यह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता दोस्तों। यही एक कंडीशन है जिस कंडीशन में प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस के द्वारा आभासी प्राप्त होता है, अर्थात काल्पनिक प्राप्त होता है। इसकी स्थिति को हम लिख लेते हैं दोस्तों। ये वस्तु की स्थिति है दोस्तों कि वस्तु की दिशा में प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है और सीधा प्राप्त हो रहा है। यह प्रतिबिंब आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब है दोस्तों। अब अंतिम प्रतिबिंब रचना का नियम पढ़ते हैं अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ एक ही स्थिति में प्राप्त होता है दोस्तों। यह अवतल लेंस की संरचना है दोस्तों। इस पे भी वस्तु AB है जो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित है। वस्तु से होकर दो प्रकाश किरण जा रही है। देखिए, एक प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर जा रही है जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रही है। एक प्रकाश किरण प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है जो विचलन के फलस्वरूप या अपवर्तन के फलस्वरूप इस दिशा में निर्गत हो जा रही है दोस्तों। इस स्थिति में ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती और यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। लेकिन इस अपवर्तित प्रकाश किरण को दोस्तों अगर हम पीछे तक बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश किरण एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती है। यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो वस्तु की तुलना में छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है दोस्तों। इस प्रकार अवतल लेंस के द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रकार दोस्तों अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना का नियम आपके सामने मौजूद है। प्रतिबिंब की स्थिति में बता दूं कि वस्तु की दिशा में प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा और सीधा बनता है, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच बनता है तथा यह प्राप्त प्रतिबिंब आभासी होता है। दोस्तों आप ध्यान देंगे यहाँ प्रतिबिंब बना हुआ है, ये A डैश हो जाएगा और ये B डैश होगा। तो दोस्तों मेरे इस पूरे टॉपिक में एक एक पॉइंट को आप गौर कीजिएगा। आपके एक एक पॉइंट में ही आगे के सारे टॉपिक निर्भर हैं दोस्तों। अगर आप इस नियम को नहीं जान पाएंगे तो आगे का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और हर एक पॉइंट पर आप गौर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हमारा लेंस का प्रतिबिंब रचना का जो नियम था वो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। पुनः आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके अपने मित्र